इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसा बचाने से पैसा नहीं बचता, पैसा कमाने से पैसा बचता है। इस दुनिया का कोई इंसान मुझे बता दीजिए जो सेविंग से बड़ा बना है। अगर अमीर बनना है तो पैसा कमाना होगा। हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो आपके अपने स्पाउस के साथ हो या फैमिली के किसी मेंबर के साथ हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट। आई विल सजेस्ट दैट वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, डीपली थिंक अबाउट whether it is the workload that is causing their stress, or it is about not doing something that was supposed to be done much before, much earlier. Stress एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सब सफ़र करते हैं और मेरा मानना है कि इसको अच्छे से समझना ही इसका एक सॉल्यूशन है। तो मैंने 3 कॉमन एंड मेन रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं जो स्ट्रेस का कारण होता है और आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, सो लेट्स अनकवर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। नंबर वन स्ट्रेस जो होता है वो वर्क रिलेटेड होता है। बहुत सारा आपके पास बहुत सारा काम होना, लॉन्ग आवर्स होना, एक टाइट टाइम डेडलाइन के अंदर काम करना, ये सारी चीज़ें एक साथ हमारे ऊपर प्रेशर पैदा करती हैं और ये प्रेशर जो है वो स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि ये टाइट डेडलाइन या लॉन्ग आवर्स या फिर वर्कलोड बहुत होना, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। अगर गौर से हम देखें तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस वर्कलोड की वजह से नहीं होता ये है कि हमारे पास वर्क होता है, काम होता है और उस काम को हम टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और एक समय के बाद हमारे पास, क्योंकि काम आना तो रुकता नहीं है, एक काम जिसे आपको दिया गया था और 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में ख़त्म करना था, उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे हैं, टालते आ रहे हैं, तब तक दूसरा काम आपके पास आ जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आपके पास एक बल्क ऑफ काम हो जाता है ना। हर एक काम का एक डेडलाइन होता है, टाइमलाइन होता है, तो आप जब टालते रहे तो वो अपने डेडलाइन के नज़दीक आ जाता है, समय के नज़दीक आ जाता है और आपके पास इकट्ठा बहुत सारे वर्क होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत सारा वर्क बहुत कम समय में काम करके देना होता है ना। अगर बहुत कम समय है और आपको काम करना है तो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी अगर देना है तो उसमें टाइम लगता है और अब आपके पास कम समय है तो एक तो वर्कलोड बढ़ गया आपके ऊपर और दूसरा आपका क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगा। ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली स्ट्रेस क्रिएट करती है, ना कि वर्कलोड अलोन। तो अब इसका समाधान क्या है? तो इसका एक बहुत ही सिंपल समाधान है। इट्स ईजियर सेड देन डन, बट अगर ये चीज़ करने लगे हम तो हमें स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा। कि आपके पास जो भी काम आता है, जैसा भी काम आता है, द वन थिंग यू शुड बी डूइंग कि आप प्रीवियस इवनिंग और नाइट को अपना एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि कल हमें क्या क्या काम करना है एंड नेक्स्ट डे यू इंश्योर कि वो सारा काम आप क्लोज कर देंगे। अगर आप इस रूल को फॉलो करें, इस फार्मूला को फॉलो करें कि आपके पास जो भी काम है उसको आई विल टेक हेड ऑन, विल मेक दिस एज पार्ट ऑफ माई टू डू लिस्ट एंड नेक्स्ट दिन मैं उन सभी कामों को लेकर बैठूंगा और क्लोज करूंगा, तो आपके ऊपर कभी भी वर्कलोड नहीं आएगा। और वर्कलोड अगर नहीं आएगा तो आपके पास टाइमलाइन का भी प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप टू डू लिस्ट फॉलो करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप टाइमलाइन के, डेडलाइन के पहले, बहुत पहले कर चुके होंगे। आपके पास रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। यू विल हैव चांस टू टेक अ सेकेंड अटेम्प्ट ऑन इट। तो एक तरफ तो आप समय पे काम कर देंगे, आपका डेडलाइन मीट होगा और तीसरी तरफ आप जो हैं आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, तो आउटपुट अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा होगा तो आप ग्रो करेंगे। तो वर्क रिलेटेड प्रेशर से बचने के लिए आई विल सजेस्ट दैट यू शुड डीपली थिंक अबाउट वेदर इट इज़ द वर्कलोड दैट इज़ काउजिंग देयर स्ट्रेस और इट इज़ about not doing something that was supposed to be done much before, much earlier. The second reason of stress is financial concern. पैसा ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ज़िंदगी का हर एक काम पैसे से ही होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैपन्स विद द मनी। और पैसे का कंसर्न दिमाग में हथौड़े की चोट की तरह
काम करता है, चाहे वो बेसिक नीड्स को पूरा करना हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको चाहिए, या फिर आप डेट में हो, कर्ज में हो, या फिर अनएम्प्लॉयड हो। हमारा इस दौरान हमारा जितना भी अच्छा काम होता है, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है, पैसे के अभाव में वो सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर एक इनक्रेडिबल सेंस ऑफ स्ट्रेस पैदा करती है। मगर एक बात याद रखिए कि नेम, फेम एंड मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हार्ड वर्क। इसको ऐसा समझिए कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, तो क्या आपका ध्यान पूरे समय मिरर में, शीशे में अपने शरीर को देखने में जाना चाहिए, या फिर आपका पूरा ध्यान एक्सरसाइज पे होना चाहिए? जाहिर सी बात है, एक्सरसाइज पे होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको ज़िंदगी में पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, तो आपका ध्यान पैसे पे नहीं, आपका पूरा ध्यान आपके वर्क पे होना चाहिए, काम पे होना चाहिए। आपके अंदर की पूरी शक्ति, पूरी मेहनत और पूरा समय काम में जाना चाहिए। इससे आपके पास पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब आप काम पे फोकस करने लगेंगे, तो जो मैंने पहला रीज़न बताया, वन आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, वो भी नहीं होगा। क्योंकि अगर काम फोकस पे है तो टाइम पे काम होगा, क्वालिटी काम होगा, डेडलाइन के पहले काम होगा, और वो स्ट्रेस आपको पैदा नहीं करेगा। तो अगर आपका फोकस काम पे है, तो एसेंशियली आप एक तीर से दो शिकार कर रहे होंगे। एक तरफ आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो भी पैदा नहीं होगा, और दूसरी तरफ फाइनेंशियली आप साउंड रहेंगे, आप पैसा कमाएंगे। दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आने का एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने पैसों को अपनी ज़रूरतों पे खर्चा करें, ना कि अपनी चाहतों पे। आपका जो नीड है उस पे अपना पैसा खर्च करें, और वेट करें, इंतज़ार करें जब आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आप अपनी इच्छाओं, अपनी वांट, अपने विश को खरीद सके। तब तक होल्ड कीजिए और सिर्फ अपने पैसे को सिर्फ उन चीज़ों पे खर्च कीजिए जो आपके लिए नेसेसरी है, जो आपके परिवार के लिए नेसेसरी है, ज़िंदगी जीने के लिए नेसेसरी है। दूसरी बात, पैसा बचाने से पैसा नहीं बचता। पैसा बचाने से पैसा नहीं बचता। ये जो सारे सेविंग स्कीम्स का फंडा है, वो ये फंडा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि ये सेविंग स्कीम्स के चक्कर में ना पड़े, और हर चीज़ से पैसे बचाने की कोशिश ना करें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, पैसा बचाने से नहीं बचता, पैसा कमाने से बचता है। आप ये एग्जाम्पल लीजिए कि मान लिया किसी बंदे का सैलरी है 1 लाख रुपए महीने, और वो 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली सेविंग कर रहा है आफ्टर रनिंग हिज फैमिली। ना अगर वो 30 हज़ार रुपये भी सेविंग कर रहा है, तो महीने के साल के 3,60,000 रुपये हो गए। एक बार वो बंदा या उसके परिवार का कोई बंदा बीमार पड़ जाएगा, तो 3,60,000 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस है, बट उसके बावजूद बहुत सारे खर्चे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि आपको हॉस्पिटल में भी पैसे देने होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा बचाने से पैसा नहीं बचता, पैसा कमाने से पैसा बचता है। इसलिए अपने कमाने के जरियों को ग्रो कीजिए, अपने कमाने की ताकत को बढ़ाइए, ना कि छोटे छोटे चीज़ों से काट कर पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। आई विल नॉट सजेस्ट दैट, आई डोंट रिकमेंड दैट। थिंक अबाउट इट, आप सोचिए क्या आपके लिए काम करता है। लेकिन अगर अमीर बनना है, अगर बड़ा बनना है, तो सेविंग से कभी बड़ा नहीं बना जा सकता। दुनिया का कोई इंसान मुझे बता दीजिए जो सेविंग से बड़ा बना है। अगर अमीर बनना है तो पैसा कमाना होगा, ज़्यादा पैसा कमाना होगा, और उस ज़्यादा का भी एक पैरामीटर है, सॉरी, उस ज़्यादा का मतलब होता है कि आपकी नीड, आपकी बेसिक नीड और वांट एंड विश, मतलब आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छा, दोनों की पूर्ति हो जाए, इतना पैसा इतना पैसा ज़रूरी है कमाना। उससे ज़्यादा जब आप कमाने लगेंगे तो आपके पास पैसा बचेगा। तो पैसा अगर बचाना भी है तो कमाना पड़ेगा। द थर्ड common reason and very important reason of stress is relationship related stress। हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो आपके अपने स्पाउस के साथ हो, या फैमिली के किसी मेंबर के साथ हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स जो सॉल्व नहीं होते, उसके पीछे का रीज़न होता है कि हम बात करना बंद कर देते हैं।
अगर बात करना चालू रहे तो शायद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा ऐसे ही खत्म हो जाए, लेकिन हम बात करना बंद कर देते हैं। और ये जो सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आपके परिवार, स्पाउस या फ्रेंड्स के साथ होता है ना, ये इमोशनली काफ़ी ड्रेनिंग होता है और उसका इम्पैक्ट फिर बाकी सारी चीज़ों पर भी पड़ने लगता है। आपके काम पे भी पड़ेगा, आपके मेंटल एबिलिटी पे भी पड़ेगा, सब कुछ पे पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि जब आप रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस में होते हैं तो आप जिस किसी से भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अप्रोच दैट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, और अप्रोच बहुत ही खुले दिल से और पूरे ऑनेस्टी के साथ कीजिए। बात कीजिए, क्योंकि बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। बात कीजिए और उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कीजिए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बंदे को आप अप्रोच कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, वो बंदा हो सकता है कि बात करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसी तरह से वो खुले दिल से या ऑनेस्टी के साथ सामने नहीं आ रहा है ना। ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन एक रिपीटेड एफर्ट के बाद भी अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आपका सॉल्व नहीं होता है तो आई विल सजेस्ट दैट वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। उसका रीज़न ये है कि फिर उसमें बने रहने की वजह से इमोशनली हमेशा आप डिस्टेबलाइज रहिएगा। तो दो चीज़ें हैं, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ बात कीजिए और उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कीजिए। और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो फिर उस रिलेशन से आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि उस पे होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है।